अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके जनाब। बड़े मज़े मज़े की चीज़ें आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बन रही हैं। कुछ हमारा भी इल्म उसमें शामिल है, कुछ ट्रिक्स शामिल हैं उसमें। और वंस अगेन बहुत शुक्रिया कल के लिए जिन लोगों ने शो को अप्रिशिएट किया। और काफ़ी मैसेजेस मेरे पर्सनल नंबर पे और मेरे पर्सनल पेज पे भी आए। बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का, उन फैमिली मेम्बर्स का। और इंशाल्लाह ताला आज का जो सफ़र है वो भी यकीनन आप कहेंगे वाकई मज़ा आ गया। कोशिश पूरी होगी आप लोगों की मोहब्बत और ताबुन के साथ। चले जनाब, पहला सफ़र और एक ही सफ़र। अच्छा, ये एक तो है लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी एक सफ़र के लिए। लेकिन अगर घर में गेट टुगेदर है, दोस्तों की कॉकटेल पार्टीज जो होती है, या बच्चों की बर्थडे है, या क्लास चेंज करने की खुशी में अपने मासूम बच्चों के दोस्तों को कोई ट्रीट देनी है उनके लिए, या पिकनिक का मूड बन जाए, तो आप जल्दी इसकी तैयारी करें, बनाएं और साथ लेके जाएं। लॉन्ग रूट्स पे अगर जाना है तो उसके लिए भी मज़ेदार चीज़ है। सब गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गर्म हो जाए या गरम गरम मिल जाए तो वाकई सोने पे सुहागा। नाम मैं नहीं बता रहा, ये शिकायत मेरे फैमिली मेम्बर्स की ख़त्म हो जाएगी जब ये बन के सामने आ जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर वक्त से पहले मैं किसी चीज़ का भी नाम अनाउंस कर दूं तो उसका चार्म ख़त्म हो जाता है। मज़ा सरप्राइज़ में कि आज क्या बन रहा है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आखिरी वक्तों तक समझ में ना आए कि क्या बना, और आखिरी के जो 5-7 मिनट मेरे पास बचते हैं उसके अंदर वो चीज़ बन के सामने आ जाए, तो वही एक मज़ा है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं चिकन ब्रेस्ट को छोटे क्यूब में काटने की। और यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट को पहले, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ये, तो एक दूसरे से अलहदा कर लें। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 या 2 इंच का पूरा पट्टा हमने, यानी कि एक चिकन ब्रेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ठीक, लेयर नहीं बनानी, स्ट्रेट कटिंग के साथ। और उसके बाद जनाब इसके आप बोटियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि बोटियों के लिए फिर हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे इसमें फिर पपीता लगाना पड़ेगा, इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1-1.5 घंटा 2 घंटे रखना पड़ेगा, फिर बड़े स्लो आंच पे पकाएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लें और तरीका थोड़ा सा चेंज कर लें तो यही अमल बग़ैर पपीते के और बग़ैर टाइम बर्बाद किए बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट को अगर मैं बोटियाँ काटूंगा तो नाइफ़ मेरी स्ट्रेट होगी बिल्कुल, लेकिन हमने बोटियाँ नहीं बनानी, मोटे स्लाइस बनाने हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो यहाँ पे तिरछा रख के नाइफ़ को राइट हैंड की तरफ थोड़ा सा झुका के, अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा मोटा स्लाइस है। अगर मैं इसकी चाइनीज़ बनाने की कोशिश करूं तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इतना मोटा बन चुका है। लेकिन अगर बोटियों की बनिस्बत इसको हम देखें तो बोटी देर में गलेगी, ये जल्दी गल जाएगा। ये लीजिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम शुरू हो चुका है। और वज़न आप ले सकते हैं जनाब 1/2 kg। बड़े मज़े का सफ़र है जनाब आज का, और ख़ास तौर पे लंच का वक्त हो
और भूख भी थोड़ी सी डिस्टर्ब करे, तो मैं समझता हूँ क्विक लंच इससे बेहतर नहीं है, बशर्ते एक अच्छी चीज़ बनी हुई हो, सफाई के साथ, जायके के साथ। और जिन घर में जो फैमिली मेम्बर लंच बॉक्स बना के पैक करके लेके जाते हैं ऑफिस की तरफ और मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो उनके घर वाले भी अगर चाहें तो ये तैयारी करके रात को रख लें और सुबह सिर्फ इसको पका के संभल करके उनको दे दें। बच्चों के जो लंच बॉक्सेस होते हैं उसमें भी यही तरीक़ाकार अप्लाई हो सकता है। देखिए, लाइफ को इजी, मकसद है इजी करने का। और वो हमारी कोशिश है। चिकन हमने शामिल कर दी एक मिक्सिंग बाउल में। यहाँ इसकी मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। 1 चाय की चमची अदरक और लहसुन दोनों हम वज़न मिला के ये शामिल करेंगे। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू, कि अदरक लहसुन आपको पसंद है या लहसुन का जायका अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा 1 चाय की चमची की जगह 2 या 1.5 चाय की चमची भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन परफेक्ट जायका जो फ्लेवर बैलेंस की बात हो रही है वो 1 चाय की चमची है। यहाँ पे आधी चाय की चमची हल्दी आ जाएगी, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च। मुझे उम्मीद है कि मैं स्लो बता रहा हूँ ताकि लिखने वाले, देखने वाले, समझने वाले समझ जाए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाफ के जी चिकन के मोटे स्लाइस कर लेने हैं। 1 चाय की चमची अदरक लहसुन मिक्स हम वज़न वो शामिल करना है। आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च और 1 चाय की चमची धनिया, ज़ीरा और आधी चाय की चमची गरम मसाला। ये 6 मसाले यहाँ आ गए। साथ में नमक, और नमक के बाद यहाँ मेरे पास मौजूद है दही। ये वही दही जिसको मैं अक्सर योगर्ट क्रीम या दही की क्रीम कहता हूँ, पानी निकला हुआ। ये बहुत ज़रूरी अमल है, ठीक है। मलमल के कपड़े या रुपट्टे में बांध के थोड़ी देर के लिए इसको टांग दे तो उसका एक्सेस पानी, उसको फेंटना नहीं है आपने। एज इट इज़ डेयरी यानी कि दूध वाले की दुकान से जैसी दही आए बस पैकेट खोल के कपड़े में डालें, उसको टांग लें, उसका तमाम पानी निकल जाएगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि दही की खटास, तुर्श जायका, जिसकी वजह से लोग शायद दही कम खाते हैं कि जी गला ख़राब हो जाएगा, खांसी की शिकायत हो जाएगी और लातदाद और ऐसी बातें हैं, वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएंगी। और दही की जो ताकत अल्लाह ताला ने इस बैक्टीरिया को जो ताकत अता की है वो ताकत हमारी बॉडी में शिफ्ट हो जाएगी। और ये दही के बैक्टीरिया, ये भी जर्म्स हैं लेकिन ये हमारे दोस्त हैं। ये हमारे जिस्म से बहुत सारी ख़राब जरासीम्स को मार के बाहर निकाल देते हैं। तो लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर योगर्ट क्रीम में शामिल कर लूँगा। ये लीजिए जरा। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करके मैरिनेट करना है। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर लगभग 1 या 1.5 टेबल स्पून ऑयल, और अगर घी है तो वो प्योर 1 टेबल स्पून, ठीक है। और इसको मैं जनाब मिक्स कर रहा हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा एक छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जाएंगे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये मसाला रख के इसको हमने रख देना है। अच्छा, आधे घंटे के लिए अगर इसको छोड़ देंगे तो वो जो कॉम्बिनेशन हमने दही की, मसाले की, नमक की, अदरक लहसुन की बनाई है वो बड़े अच्छे से अपना फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स करके और चिकन को बहुत अच्छा था लजीज जायकेदार बना सकते हैं। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है 1 अदद दरमियानी प्याज,
1 अदद टमाटर, थोड़ा सख्त टमाटर लीजिएगा, जैसे जी चाहे इसको काट लें। यहाँ पे लेंगे जनाब क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना के पत्ते। अच्छा, अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो हरी मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं, मोटी वाली। और अगर आप ना चाहें, मिसाल के तौर पे घर में यंगस्टर ज़्यादा हों या बच्चे हों जिनके लिए आप बना रहे हैं, या ऐसे बुज़ुर्गों को आपने देना हो जो ज़्यादा तेज़ मसाला जिनको बना के है, तो यहाँ जो 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च है वो बहुत काफ़ी है। यहाँ हरी मिर्च ना डालें। ये तमाम चीज़ें हमने शामिल करनी हैं अपने जूसर ब्लेंडर में। थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे, आधा कप, और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना ताकि इसका फ्लेवर जो है टमाटर का, प्याज का, हरा धनिया, इसका पुदीने का, तो बड़ा अच्छा सा एक हो जाए और वेजिटेबल जो है इसका दाना ख़त्म हो जाए। एक मज़ेदार फ्लेवर तैयार हो जाए। ये रेडी जनाब। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल, और ये तमाम मसाला इसमें शामिल कर दें। ओके, साथ में थोड़ा सा नमक। ये हो गया जनाब कंप्लीट। इसको हम रख लेते हैं दूसरे काउंटर पे और यहाँ आ जाते हैं अपनी एक और सफ़र की तरफ। यहाँ पे ले लेंगे जनाब, मेरे पास मौजूद है मैदा, तकरीबन आधा पाव, और सफ़ेद आटा, ठीक है, आधा पाव। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सफ़ेद आटा या मैदा मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो वो लोग ऑल पर्पस जो फ्लावर उनको मिलता है वहाँ पे, उसका इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे इसमें नमक शामिल किया है जनाब, कुकिंग ऑयल लगभग 3 टेबल स्पून, इसको थोड़ा सा हमने, अच्छा ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल कदर बेहतर है इस सफ़र के लिए। लेकिन पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे घी बड़ा पसंद है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा, जो बात मैं अक्सर कहता हूं आप लोगों को कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल वो हमेशा नुकसान देता है। बेशक आप सिर्फ पानी पीना शुरू कर दें, ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान आपको होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अब हमने गूंद लेना है। याद रखिएगा, पानी हमेशा किसी भी डो में आराम आराम से, एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें। उसकी वजह ये कि अगर आपने एक साथ पानी शामिल कर दिया तो कभी कभी डो जो है वो ख़राब भी हो जाती है। जब ये खुश्क
स्ट्रक्चर यहाँ आ जाए। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ ताकि मुझे काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ओके, और यहाँ पे जनाब अब बारी है इस डो पे खूब अच्छे से मेहनत करने की। अच्छा, अगर आपके घर में ऐसे काउंटर नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप ये काउंटर बनवाएं, इस पे खर्च करें। आप लकड़ी का पटरा भी आप परचेज़ कर सकते हैं। लकड़ी का पटरा जो होता है वो किचन में कहीं रख लें और इस किस्म के काम उस पटरे पे करें तो और जायकेदार चीज़ बनेगी। अब यहाँ पे इस डो पे हमने खूब अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। इसको स्मूथ करना है। यहाँ पे हमारे पास अब इसकी कुकिंग का अमल शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे चूल्हे को मैं थोड़ा सा स्लो कर दूंगा ताकि बड़ी मीठी लो में ये तैयार हो सके। डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगी, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बड़ी अच्छी सी, जैसे हम पराठे या चपाती के लिए डो को गूंथते हैं वो तरीका। आप चाहें तो वन हैंड का इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगर जल्दी हो तो फिर अल्लाह ताला ने आपको एक सपोर्टिंग हैंड दिया हुआ है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मेरे ख्याल से अगर इन दोनों को अच्छी तरीके से एक दूसरे से दोस्ती करा दी जाए तो फिर काम करने में बड़ा क्विक मिलता है। और ये दोनों हाथों, अभी आप एक हाथ से ऐसे कर लें कोई मसला नहीं है, ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे हाथ को भी ट्रेन कर दें, ट्रेनिंग दे दें उसको भी राइट हैंड के साथ साथ, तो फिर काम ज़रा जल्दी हो जाता है। ये लीजिए जनाब। और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का है, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से स्लो आंच पे ये पक रहा है जनाब। अच्छा, इसमें कोई और चीज़ शामिल ना करें, लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास जो मैं उन फैमिली मेम्बर्स के लिए, ख़ास तौर पे उन यंगस्टर्स के लिए जो थोड़ा इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट जायका हो जाए, उनके लिए वो इसमें थोड़ी सी इमली मिला सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा। ठीक है, अगर वो वाकई परफेक्ट होती तो मैं इसमें मिला देता इमली, क्योंकि मुझे इमली मिलाने में कोई हर्ज है नहीं, मुझे किसी से पूछना नहीं है कि मैं इसमें इमली डालूं या नहीं। मैंने एक ऑप्शन दे दिया है कि मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली ज़्यादा तेज़ मिर्च खाती है तो ठीक है जी, आप 4-5 मोटी हरी मिर्च, छोटी हरी मिर्च शामिल कर दें। 1 चाय की चमची, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च डाल दें, पॉसिबल है। लेकिन जो स्टैंडर्ड ओरिजिनल फ्लेवर है वो ये रहा। तो इसके अंदर बस इसको स्लो आंच पे, शुरू के अंदर तेज आंच और फिर एकदम स्लो कर दें, ज़ीरो फ्लेम कर दें। अब ये ज़ीरो फ्लेम के ऊपर बहुत हल्की आंच पे इसको पकाना है। याद रखिएगा, दम वाली जो लो होती है ना, बिल्कुल वो। यहाँ पे हमारी डो रेडी, थोड़ी देर के लिए इसको रख दें ताकि ये प्रूफ हो जाए। उसके बाद अच्छा, ख़वातीन एक गलती करती हैं और मुझे नहीं पता अनजाने में करती हैं या उन्होंने सीखा वैसी या किसी ने उनको टोका नहीं। आटा बहुत अच्छा गूंथती हैं ख़वातीन, क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने हाथ की रोटियां खाई हैं, लेकिन एक गलती कर जाती हैं आटा गूंथने के बाद, और मोस्टली ख़वातीन करती हैं, वो ये कि ये आटा घर का गूंथ गया पराठे चपाती का,
अब इसमें से पेड़ा निकालना है। तो पेड़ा निकालने के लिए हमारी ख़वातीन माशाल्लाह, अल्लाह में उन सबको सलामत रखे, वो यहाँ से पकड़ के और इसको ऐसे खींचती हैं। ये गलत तरीका है। पेड़ा बनाने के लिए आपने फिंगर की मदद से इस तरीके से इसको काटें हाथ से और ये निकाल लें। दूसरा तरीका और जदीद, नाइफ ले लें, ये पेड़े का साइज कट गया। जब हम इसको खींचते हैं, इसको खींचेंगे हम, तो इसमें जो बबल्स हमने गूंदने के बाद एयर लॉकिंग कर दी है वो सब डैमेज हो जाते हैं। जब डैमेज हो जाते हैं तो जब रोटी हम पकाते हैं तो रोटी फूलती नहीं है, कड़क हो जाती है, मज़ा नहीं आता। इतनी सी ट्रिक है, हो सकता है अल्लाह करे किसी के काम आ जाए ये। चले जनाब, ये थी एक बड़ी छोटी सी लेकिन खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इसके, बहुत बड़े बड़े पेड़े नहीं बनाना है। एक तरीका पेड़े का ये है, दूसरा तरीका पेड़े का यहाँ आपने रखा, और ये जदीद तरीका है हम लोगों का। आप रखते जाएं, पेड़ा खुद ब खुद गोल होता जाएगा। ये देखिए, आप यहाँ रखा, हाथ रखा और टन, सिर्फ आपने घुमाना है, खुद ब खुद पेड़ा बनेगा। और अब तो इसकी पेड़े बनाने की मशीनें भी आ गई और उनका भी यही फार्मूला है जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ। ये लीजिए, इनको बाद में देखेंगे। यहाँ पे पैन जब रेडी हो जाए तो चूल्हे से हटा लें। खुश्क मैदा, और यहाँ पे एक नज़र याद होगा, हमने जो पानी शामिल किया था, स्लो स्लो उस पानी को हमने पकाना है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ड्राई वो ना हो जाए कि उसके लिए फिर हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़े। अब इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से बेल लेना है। किनारों को ज़्यादा अहमियत देते हैं किसी भी डो को बेलते वक्त। ये लीजिए जनाब, हाथ रेडी। और अब यहाँ पे ये पैन मैंने रखा और इसको चंद कतरे ऑयल, याद रखिएगा सबसे आसान तरीका ये कि आप एक बॉल में ऑयल ले लें और 1 टीस्पून रख लें, ताकि इस बात का कंफर्म हो जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा तेल इसमें नहीं जाएगा। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल हमने शामिल किया। इस डो को हाथ से ऐसे करके जब करेंगे हम तो सारा एक्सेस मैदा झड़ जाएगा, और फिर हमने यहाँ पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और ये जब दोनों तरफ से सिक जाए तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है इसके ऊपर आपने रखाना है। आप घी भी लगा सकते हैं, आप बटर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल रेडी। यहाँ पे दूसरा वाला ले लेते हैं पेड़ा, और इसको भी वही। अच्छा, तवे से चूल्हा हटा दिया करें, ये बहुत कीमती अमल है। बस घरों में तवा रहता है चूल्हे पे, तो उससे दोनों साइड का नुकसान होता है। एक तो हीट किचन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पैन या लोहा जो भी गर्म हो रहा है किचन में, उसकी एक अपनी होती है। उसके बाद वो जो बर्तन है आपका, बेशक वो फ्राई पैन है या सीधा तवा है या उल्टा तवा है, उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म होना शुरू होती है, क्योंकि वो जितना गर्म होगा
उसकी ताकत उतनी कम होती चली जाएगी। और यहाँ पे जनाब, अच्छा मेरे पास आग भी आ चुकी है, मेरे पास बोटियाँ हमने परो दी हैं, तो टाइम ज़ाया करे बगैर मैं इनको भी यहाँ रख देता हूँ ताकि ये मज़े से सिकती रहें और हम अपना बाकी का काम कर लें। चंद कतरे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कतरे नहीं। आई एम सॉरी जी, थोड़ा सा कपड़े ख़राब हो जाते हैं इस किस्म के काम में। मैं इसलिए हर वक्त अपनी ख़वातीन को सलूट करता हूँ और ये मानता हूँ कि उनसे अच्छा खाना दुनिया में कोई नहीं बना सकता। मेरे पास थोड़ा सा इल्म है, जैसे अभी पेड़े का इल्म मैंने दे दिया। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो हमें एजुकेशन के ज़रिए मिली थी, क्या इस काम के पीछे क्या मकसद है, पर वो शेयर होती हैं। इसको आप टर्न कर दें ताकि दूसरी साइड भी तैयार हो जाए। अच्छा जनाब, मैं दो ही बना रहा हूँ बस। आटा मैदा हर जगह मेरे हाथों पे आ चुका है जनाब। ओके, जैसे ही इसके अंदर हल्के हल्के से बबल्स आपको इस पे नज़र आ जाएं, समझ लें कि ये वन साइड तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं से आपको बबल्स, इसके एयर लॉकिंग जो हमने बनाई थी इसके अंदर, वो नज़र आना शुरू हो गए। और यहाँ पे अब इसको आपने टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद वही ट्रिक, ये थोड़ा सा ऑयल, हल्का हल्का सा ऑयल, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना। और ये इतनी नरम रोटी होगी कि आप 3 घंटे क्या 6 घंटे बाद, बल्कि दूसरे दिन भी अगर आप खाएं तो आपको मज़ा आएगा। जैसे जैसे आटे को टाइम लगता जा रहा है, ये अपने वजूद के अंदर आता जा रहा है। सारा टाइम का मसला होता है क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो जो फुलके की बात होती है जनाब, कि वो जाकिर भाई नहीं बनता। ये तैयार है जनाब आपका फुलका। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको जैसे जी चाहे। इससे ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगा, नहीं तो ये बस्ट हो जाएगा। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा चिकन को देख लें। स्लाइस हमने काटा है जनाब, याद रखिएगा थोड़ा सा मोटा। बड़े मज़े से ये तैयार हो रही है। अच्छा, इस पेड़े को तो हम बाद में बनाएंगे जनाब, अब हम तैयारी कर लें बाकी कामों की। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है कुकम्बर, और इसको हमने बारीक काट लेना है। और आप चाहें तो अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली मेम्बर को एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं।
किसी भी आलू बुखारे की चटनी या केचप या किसी भी चीज़ के साथ। और ये जो हमने सॉस बनाया आप इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको मज़ीद स्टाइल में बना सकते हैं। कोशिश है एक अच्छा इल्म आप तक आ जाए। अब उस इल्म से फ़ायदा उठाना वो आपका काम है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ी सी प्याज ले लें और इसको बारीक काट के खूब अच्छी तरीके से धो लें, ताकि प्याज का जो तुर्श जायका है, तेज़ी जिसको हम कहते हैं, वो ख़त्म हो जाए और वो मिठास में बदल जाए। याद रखिए प्याज को जब हम पानी में धोते हैं तो प्याज मीठी हो जाती है। चले जनाब, प्याज हमारी रेडी। टाइम का मेरे पास इशू है, अब देखते हैं कि टाइम मेरे पास कितना बचता है। इंशाल्लाह कंप्लीट। ये लीजिए जनाब, इसको यहाँ रखेंगे। ये मज़ेदार वाली, ये देखें आप, मैं रोटी आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि ये क्या चीज़ बनी है। ये इतनी नरम रोटी है कि अगर मैं इसको इस तरीके से मुट्ठी में बंद कर लूँ और उसके बाद भी इसको खोलूँ तो ये टूटेगी नहीं। ठीक है, ये इसकी वो है कि जी ये बड़ी मज़ेदार सी रोटी बन चुकी है। यहाँ पे अब आपकी मर्ज़ी है, ये तरीका है जनाब, इसको बोटी इससे कट भी जाती है और सीख से आसानी से उतर भी जाती है। एक रोटी पे एक सीख में हमारे पास 6 बोटियाँ हैं। ये बैलेंस होना चाहिए। जब वो कटेंगे तो 6 दूनी 12 बोटियाँ हुई, ये एक रेशो बन गया। लेकिन अब बात है आपके घर की, आपके फैमिली की। आप बोले नहीं जी मुझे तो ज़्यादा चाहिए, तो ठीक है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप 2 सीख ले लें, लेकिन मैं मशवरा इसलिए 2 सीखों का नहीं दूंगा कि फिर हम बाकी का काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा प्याज मीठी वाली, थोड़ी सी कुकुम्बर के जो एजिस हमने काटे थे जूलियन, वो, और उसके बाद ये जो मसाला हमने बनाया था मज़ेदार, इसमें इमली नहीं है, याद रखिएगा, दाल लेमन है। अगर आप चाहें तो इमली शामिल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ये आप शामिल कर दें इस पर। और यहाँ पे बहुत एहतियात से इसको और ये फोल्ड किया, यहाँ लेके आए और अब आपने इसका मज़ेदार सा रोल बना देना है। ठीक है जी, यहाँ से टॉफ़ी ट्विस्ट कहलाता है ये अक्सर हम सिल्वर फाइल, एल्युमिनियम फाइल जो होती है हम उसमें करते हैं। ये रोल हमारा तैयार हो गया और इसको अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। इल्म देख लिया, तरीका देख लिया, समझ लिया, इसका फाइनल रिज़ल्ट ये आपके सामने आ गया। ये लीजिए जी, ठीक है, ये आपके पास फाइनल इसका रिज़ल्ट आ गया। किसी किस्म के सॉस, केचप, चटनियाँ, 12 मसाले और 13 मसाले और 28 मसाले और 28 चटनियाँ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ना 12 किस्म की वेजिटेबल, कि गाजर भी तो गोभी भी, ना जाने क्या 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 क्या।
ये है हमारा पराठा रोल। नाम मैंने बता दिया है जनाब, क्योंकि आप लोगों की क्यूरीज थी। ये है हमारा एक्चुअल पराठा रोल, क्योंकि चिकन का अपना जायका, उस मसाले का अपना जायका, बारबेक्यू खाने के साथ जब थोड़ी सी प्याज मिल जाए मीठी वाली, तो उसका जायका ही चेंज हो जाता है। यही वजह है कि हर जगह बारबेक्यू खाने के साथ वो आपको प्याज ज़रूर देंगे और एक चटनी ज़रूर देंगे, लेकिन वो चटनी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होगी, क्योंकि अगर खट्टी होती है तो हमारे जो जायका होता है मुंह का वो चेंज हो जाता है, फिर हम इसके जायके को रिकग्नाइज नहीं कर सकते। यहाँ जनाब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि टाइम मेरे हाथ से ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, कह रब्बुल आलमीन, ए मालिक दो जहां, खालिक दो जहां, हम बीमारियों से थक चुके हैं, हम परेशानियों से थक चुके हैं। हमारे रोज़गार में, हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा दे, क्योंकि अब पूरा नहीं होता। ये तो हम मानते हैं कि पूरा करने वाली ज़ात सिर्फ तेरी है। तू गैब के दरवाज़े खोलता है, ना जाने कहाँ से क्या मदद तू करवा देता है, और तू करता है। ये तेरा ईमान, ये तेरा वादा है, ये तेरा नाम है कि तू रहीम है। बस ए रब, उन तमाम चीज़ों में जो हमारे लिए बेहतर है उसमें इजाफ़ा फरमा दे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।